नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे तीन स्टॉक से रिलेटेड। तीनों डिफेंस सेक्टर के एकदम हॉट स्टॉक है दोस्तों। इनमें सबसे हॉट इस समय जो बन के उभर रहा है, आप कह सकते हैं डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन लगभग 10% स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि मार्केट दोस्तों यहाँ पे कोई भी स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई लगा रहे तो वहाँ से जाहिर सी बात है कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती। फिर भी 6-7% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। बहुत सारे ट्रेडर के मन में कन्फ्यूजन होगा कि इस स्टॉक में अकेले एक तरफा तेजी क्यों देखने को मिली, तो जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सेकंड, अगर मैं वही बात करूं मझगांव डक दोस्तों, मझगांव डक की बात करें तो देखिए, अगर इसका कंपटीटर में बात करूं कोचिन शिपयार्ड एक टाइम में स्ट्रगल कर रहा था। और इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं कि कंपनी मल्टी बैगर नहीं है, फिर भी जिस टाइप का अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दिया है, जिस टाइप की इसका कंपटीटर भाग रहे इस समय, तो होता क्या दोस्तों कि एक टाइम होता है, मतलब पहले आप भाग जाओ फिर बाद में हम जो है मतलब तेजी दिखाएंगे। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अभी मझगांव डक फिलहाल कुछ दिनों के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए आप कह सकते हैं कि शांत बैठा है। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए? हालांकि दोस्तों वहीं पे अगला स्टॉक रहेगा एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी तक इकलौता स्टॉक आप कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में जो कि नहीं चलने वाला स्टॉक है। देखिए, ऐसे छोटे मोटे स्टॉक अगर मैं पारस डिफेंस की बात करूं, बहुत सारे स्टॉक इस समय वर्क कर रहे हैं, मतलब मार्केट में रैली दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कुछ स्टॉक की बात करूं जैसे मझगांव डक आप ले सकते हैं, वहीं पर अगर एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो मतलब एक जो कि मेजर स्टॉक है दोस्तों। एमटार टेक्नोलॉजी का बिजनेस खराब नहीं, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, मतलब कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है। लेकिन रिसेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है। फिलहाल की बात करें फिर भी तीनों स्टॉक में आज के दिन हरे निशान में क्लोजिंग दिए हैं। अभी इन स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो आज के दिन 2% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इस स्टॉक के भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी डाउन होती है, उसके बाद गैप ऊपर जाती है, फिर आप कह सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा खासा हरियाली देखने को मिलता है। हालांकि मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी तेजी देखने को मिलती है। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी लाल निशान में है। 1 महीने की बात करें 13% का है। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी आज भी 25% डाउन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कंपनी क्यों डाउन है तो आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं। कंपनी के जो रिजल्ट इतना कुछ खास देखने को मिले नहीं, जिसके कारण इन स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिल जाती है। जैसा अगर आप देखें तो कंपनी जो एस्टिमेशन है वो लगभग 65% 40% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इनका जो एस्टिमेशन है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अपने आप में एक निगेटिव साबित हो रहा है। ऐसे में क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी टाइप से नहीं है, मतलब सेलिंग या बाइंग की। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, कंपनी अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिफेंस सेक्टर पर ट्रस्ट रखते हैं तो उस हिसाब से मतलब ऐसा नहीं सारे डिफेंस सेक्टर कंपनियां भाग रही, ये कंपनी क्यों नहीं भाग रही है, ये भी कंपनी भागेगी। जितनी डिफेंस सेक्टर कंपनियां भाग रही है वो सब इस कंपनी के क्लाइंट्स है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोट होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा है तो कंपनी जो है कि 37% माल डिलीवरी में उठाएगा, लगभग 4 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो अनाउंसमेंट आप देखेंगे तो इतना कुछ खास है नहीं, छोटा मोटा जो कि अपडेट देखने को मिलता है, जो कि 20 अप्रैल का ही देखने को। जो भी रिटेलर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों, उनसे इतना ही कहना चाहते, देखिए आप अकेले नहीं फंसे हो। आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर के पास भी स्टेक है, अपना 2 क्वार्टर से उन्होंने यथास्थान बनाए रखा है। हालांकि वहीं पर अगर मैं FIs की बात करूँ या DIs की बात करूँ तो उनके पास भी स्टेक है। कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने सेलिंग किया, देखिए उन्होंने ऐसा नहीं कि 10% पूरा का पूरा एग्जिट कर दिया, और जिस टाइम पे वो बेचेंगे एक अच्छा खासा हैवी सेलिंग भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस क्वार्टर में वो मतलब कि इंतजार भी कर सकते हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी के कैसे आते हैं, उस हिसाब से ये जो कि मतलब डिसीजन ले सकते हैं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने बाइंग किया है। अभी स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, वर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूँ, इस बार भी अगर कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं तो ये कंपनी हो सकता है कि 1500 के आसपास भी आ सकती है। इसके लिए अगर आप प्रीपेड हैं दोस्तों तो आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, तेजी आती है अगर कंपनी के रिजल्ट थोड़े से मार्केट की एस्टिमेशन को बीट करते हैं, थोड़ा सा एनालिस्ट अपनी कुछ पोजीशंस देते हैं, मतलब कि अपनी तरफ से कुछ इसके हरी झंडी देते हैं, तो उस हिसाब से ये कंपनी आने वाले समय में अगला मतलब किसको डाटा पैटर्न भी आप मान सकते हैं। आने वाले समय ये कंपनी 2500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग 2900 के आसपास देखने को मिलता है। ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो जिस टाइप से मतलब डेटा पैटर्न इस समय भाग रहा है उसी टाइप से ये भी कंपनी आने वाले समय भाग सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो मझगांव डक में आज के दिन देखेंगे 2% सेम टू सेम जिस टाइप से एमटार टेक्नोलॉजी ने वर्क किया उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि मतलब डेटा पैटर्न माफ करना मझगांव डक ने भी जो कि अप्स एंड डाउन्स दिखाया। सेकंड, इस स्टॉक में थोड़ा वैलेटाइल कुछ ज़्यादा से ज़्यादा खास बनती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल के दिन इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिली थी। लगभग 2347 के आसपास ये कंपनी चल रही है, जो कि ओपन लगभग 2280 के आसपास था, और अभी हाई की बात करें तो लगभग 2296, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी 2300 के आसपास चल रही है। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 3.5% का रिटर्न बना के दिया है। 1 महीने में देखेंगे तो 22%। इस कंपनी की खासियत ये है दोस्तों कि अगर ये कंपनी एक बार भाग गई तो फिर ये स्टॉक एकदम कंसोलिडेशन फेज में चलता है। कहने का अर्थ यही है कि जो भी टेस्टर ने अभी तक इस स्टॉक में पैसा नहीं लगाया है तो चाहे तो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। इस कंपनी का जो हाई है
कितने का है आप देख सकते हैं, लगभग ऑलमोस्ट 2500 के आसपास है, जो कि ये कंपनी चल कितने पे रही है यहाँ पे देख सकते हैं कि 2300 के आसपास, सिर्फ 200 रुपये डाउन पे चल रही है। और जिस टाइम पे कंपनी भागेगी ये एक नया हाई भी लगा सकती है, बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है। जैसा अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 23% का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे अगर इस चार्ट को देखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो तेजी आई थी फिर उसके बाद गिरावट, इसको तो आप देखो कितना जल्दी शॉर्ट टाइम में रिकवर भी हुआ। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो एक साल में लगभग 210% का रिटर्न है, और अभी देखा है तो कुछ समय से कंपनी एक ही दायरे में चल रही है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है दोस्तों, इसके ऊपर चाहे तो विचार कर सकते हैं, अपना एनालाइज कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इस स्टॉक में आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा कि दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में जो है कि मतलब ट्रेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से देखा है तो 32 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। हालांकि एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, मतलब बहुत अच्छा खासा शॉर्ट टाइम में रिटर्न दे देता है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक भी आप इसको मान सकते हैं। इसमें एक ही दिक्कत है दोस्तों, OFS की अगर मैं बात करूँ तो जिस टाइम पे ये ख़त्म होगा उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक अगला HLA भी बन सकता है। मतलब आने वाले समय में डेटा पैटर्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सबको पीछे कंपनी छोड़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इतना कुछ खास अपडेट देखने को मिलेगा नहीं, जो कि सबको मतलब सारा अपडेट आपको अप्रैल में पुराना ही देखने को मिल जाएगा। जो सबसे बड़ा इस स्टॉक में खतरा देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कि इनका मतलब 75:25 का रेशियो फुलफिल करना होता है, जो कि मतलब 3 साल पूरे भी हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है कि अगस्त से मार्च तक के बीच में जो कि बोला गया था, तो अगस्त के पहले या चुनाव के बाद ये सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इसमें देखिए तो FIs ने सेलिंग किया। हालांकि DIs जितना भी स्टेक है दोस्तों मार्केट में अवेलेबल, और जो कि बाइंग करते हुए दिख रहे हैं 2 क्वार्टर से, उसमें देखा है तो पब्लिक भी बाइंग कर रही है। इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो वही जो कि मतलब ब्रोकरेज की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मतलब क्या ICICI सिक्योरिटीज़ की बात की तो उन्होंने यहाँ पे जो कि मजगांव डक का भी नाम दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मिधानी का, मतलब जो कि इनके Q4 के रिजल्ट एक अच्छे आ सकते हैं। इसके कारण भी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी में जो भी इन्वेस्टर बाइंग करेगा दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बता दिया है, 2000 से 2200 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है वर्स्ट कंडीशन में। तेजी की बात करें तो अगर इस बार ये कंपनी 2500 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी 3000 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न है। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि आज के दिन 3070 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, 6.25% की तेजी देखने को मिली। सबको यही डाउट है दोस्तों कि इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है। सबसे पहले आपसे बता दें, जिस टाइम पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तेजी देखने को मिलेगी, एक पूरे डिफेंस सेक्टर के किसी भी स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, इसरो, DRDO कोई भी वर्क करेगा दोस्तों, वो मार्केट में लिस्ट नहीं है, फिर भी इस स्टॉक को तेजी मतलब इस स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि इसरो, DRDO, वेल की बात करें, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, या मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, मजगांव डक की बात करें, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। एरोस्पेस में ये कंपनी काम करती है, तो उस हिसाब से आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं एरोस्पेस को। तो आने वाले समय इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उस हिसाब से हमने रिसेंट में इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, उसमें हमने बताया था कि FIs ने, DIs ने, दोनों ने जो कि बाइंग किया है। रिसेंट में आप जाकर के देख सकते हैं कि इस स्टॉक में आप इसके अगर शेयरिंग पैटर्न को देखेंगे, और हमने रिसेंट में मतलब कल के दिन, परसों के दिन ही वीडियो बनाया था कि उसमें हमने बताया था दोस्तों कि इस स्टॉक में FIs और DIs बाइंग कर रहे हैं, सिवाय रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या तो मतलब कि एक फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 5 दिन के चार्ट में तो 5 दिन में 8% है। हालांकि एक महीने की बात करें 30% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। वाई टू डेट में देखेंगे तो लगभग 66-67% का है। हाँ, एक रिस्क है दोस्तों। रिस्क क्या है कि इस स्टॉक में जिस टाइप से तेजी देखने को मिलती है उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा मतलब इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। मतलब क्या है कि होल्ड करने की भी कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए अगर इस स्टॉक को आप बाइंग करते हैं तो। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, 6% के ऊपर तेजी देखने को मिली लगभग। सबसे मतलब आज के दिन जो खास बात है, वैल्यू में एक अच्छा खासा बना। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग मतलब कि 14% ही माल उठाया गया। हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किए होंगे इस कंपनी में। देखेंगे तो 3208 रुपये का कंपनी ने ऑल टाइम हाई अचीव किया है। अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इतना खास अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। जो कि देखा है तो मैनेजमेंट की पर्सन, ऑडिटर से रिलेटेड सारी न्यूज़ पहले का ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है दोस्तों पूरा का पूरा है। FIs की बात करें तो FIs ने सीधा डबल कर दिया है। DIs की बात करें तो DIs ने बाइंग कर दिया, और पब्लिक देखेंगे तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि हो सकता है पब्लिक ने एक प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन जिसको इसकी कद्र पता है, बिजनेस के बारे में पता है दोस्तों, वो इस स्टॉक को बाइंग कर रहे हैं। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस स्टॉक को मैं 700 रुपये से कवर कर रहा हूँ। अगर जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि मैं इस स्टॉक को 700 रुपये से कवर कर रहा हूँ, और बताया था कि फ्यूचर में भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि 3200 की प्राइस तक ये कंपनी आज के दिन गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि ये कंपनी टॉप पे है, गिरावट होगी,
क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि रिसेंट में बहुत सारे इन्वेस्टर ने बताया था, हमने एक पोल कराया था, उसमें इस स्टॉक को सबसे ज़्यादा रिस्की बताया था। देखिए रिस्की है, रिस्की होने का मतलब क्या है, रिस्की होता क्या है, ऐसा नहीं कि 100% आपका पैसा गायब हो जाता है। वैलेटाइल, कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा वैलेटाइल रहता है, जिनकी मतलब कि आज के दिन एक कंपनी 10% भाग सकती है, 10% किसी टाइम गिर भी सकती है। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो जिस हिसाब से जो स्टॉक भागता है उसी टाइप से वो गिरावट भी दर्ज करता है। उस हिसाब से अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो अभी तक का डाउन साइड में ये कंपनी लगभग 2500 के आसपास आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि अगला HLA कंपनी बन सकती है, तो HLA की बात करें 3200 की प्राइस तक ये कंपनी गई है, 3500 तक ये कंपनी जा सकती है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी इंटरेस्ट इन स्टॉक को बाइंग करेगा अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन लेना।